नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे। कैनोनिकल एंड रिड्यूस द इक्वेशन कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस 4 कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 टू कैनोनिकल फॉर्म एंड सॉल्व इट। जो आंसर आएगा उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने 6.1 में क्या कराया था, क्लासिफिकेशन कराया था। इक्वेशन हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या एलिप्टिक है, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें हाइपरबोलिक इक्वेशन आती थी। तीसरी इक्वेशन है, दूसरी टाइप है पैराबोलिक की। तो पैराबोलिक के अंदर हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। इसका भी मैं तरीका बताता हूँ, 2-3 क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखो, कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस 4 कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या है, कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर का मतलब होता है स्मॉल आर। ये क्या है, कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई का मतलब क्या है, एस, स्मॉल एस। और कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, टी, ठीक है ना। तो r माइनस 4s प्लस 4t इक्वल टू 0। कंपेयर इट, स्टेप 1 के अंदर क्या करेंगे, कंपेयर इट आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड टी क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो, r की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ r की वैल्यू है 1, s की वैल्यू क्या है -4, t क्या है यहाँ पर +4, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, s स्क्वायर -4 r t, s क्या है -4 का स्क्वायर, s क्या है -4 इंटू r क्या है 1 इंटू क्या है 4, t की वैल्यू क्या है 4। तो ये होगा 16 माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो s स्क्वायर -4r t क्या आ गया यहाँ से 0। सो इक्वेशन इज पैराबोलिक, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो क्या है, क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन यानी हमें ये बताया कि इक्वेशन हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, एलिप्टिक है। तो यहाँ इक्वेशन क्या आ गई, पैराबोलिक, ठीक है ना। स्टेप 2 के अंदर क्या करेंगे, स्टेप 2, ठीक है। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। आर की वैल्यू क्या है 1, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस एस कितना है, एस है -4 लैम्डा प्लस टी की वैल्यू क्या है 4, ठीक है ना। लैम्डा -2 का होल स्क्वायर आ गया यहाँ से, ठीक है ना। ये दिखाई दे रहा है 2 इंटू 2 और दोनों के दोनों -k। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर दोनों रूट क्या आ गए, रियल आ गए लेकिन इक्वल आ गए, ठीक है ना। तो इस केस में क्या करते हैं हम, देखो आप, तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस लैम्डा। अब क्योंकि दोनों रूट सेम है तो एक ही लेंगे यहाँ पे, dy अपॉन dx प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड सेपरेट द वेरिएबल। क्या आ जाएगा, तो dy अपॉन dy प्लस 2dx इक्वल टू 0 इंटीग्रेटिंग y प्लस 2x इक्वल टू c, ठीक है ना। तो यहाँ से एक ही फंक्शन मिला, यहाँ से क्या मिला मुझे, एक ही फंक्शन मिला। तो सेकंड, अब देखो क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टेप 4 के अंदर क्या करेंगे, कंसीडर u एंड v फंक्शन, ठीक है ना, सच दैट u x y क्या हो जाएगा y प्लस 2x। लेकिन अब v फंक्शन नहीं है, v फंक्शन जब लेते हैं जब दूसरा रूट आता है, लेकिन दूसरा रूट नहीं आया तो क्या करेंगे, हम एक ऐसा फंक्शन लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, लेट v x y, ठीक है ना। तो ऐसा फंक्शन लेंगे जैसे हम ले लेते हैं y प्लस x। मतलब ये देखो, y प्लस 2x को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं या किसी भी नंबर से डिवाइड कर दूं, ये फंक्शन नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या चेक करते थे, जैकोबियन ऑफ u v कर्ली x y। ये क्या होता है, ये होता है, देखो जैकोबियन होता है
करली यू अपॉन में करली एक्स, करली यू अपॉन में करली वाई, ठीक है ना। करली वी अपॉन में करली एक्स और करली वी अपॉन में करली वाई। अब देखो यहां से देखो आप यहां से y माइनस टू एक्स भी ले सकते हो, y माइनस टू एक्स भी ले सकते हो, y माइनस एक्स भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो मैंने ये ले लिया है थोड़ा, हाँ ठीक है, प्लस का इसलिए लिया ताकि प्लस माइनस का कोई दिक्कत ना है। y माइनस एक्स भी ले सकते हो, y माइनस टू एक्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा फंक्शन चूज कर सकते हो जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो करली u अपॉन करली x क्या आएगा, 2 आएगा। फिर क्या आएगा, करली u अपॉन में करली y क्या आएगा, 1 आएगा। फिर करली v अपॉन में करली x क्या आएगा, 1 आएगा। करली v अपॉन में करली y क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या आएगा ये 2 और माइनस 1 इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये दोनों u और v क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, दोनों में कोई भी फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड नहीं करने का मतलब है दोनों फंक्शन को किसी भी दूसरे का मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करके ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट। टू फंक्शन आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अब बीएससी फाइनल में जाओगे तो आप वहाँ पे इंडिपेंडेंट फंक्शन पढ़ोगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ के लिए सिर्फ ना जान लो, अगर ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो दो फंक्शन क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो अब हमारे पास वही क्वेश्चन हो गया जो पहले वाला है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, स्टेप 5 के अंदर क्या करना है फ्रेंड्स, फाइंड u p q r s एंड t इन द फॉर्म ऑफ u एंड v, ठीक है। यहां से मैं मिटा देता हूं। अब देखो p निकालेंगे, करली z अपॉन करली x, ठीक है। तो देखो अब जो z है, z किसका फंक्शन होता है, x और y का होता है। z किसका फंक्शन होता है, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ, x और y का होता है। लेकिन z यहाँ पे किसका फंक्शन आ गया, u और v का, u और v का। और u और v किसके फंक्शन है, x और y के। देखो क्या होता है, अभी z वैसे तो वास्तव में किसका फंक्शन x और y का है, ठीक है ना। तो x और y तो यहाँ भी है, लेकिन x और y किससे रिलेट हो गए हैं, u और v से। तो देखो यहाँ से क्या बन गया, z जो है अभी वो कैसे बन गया, u और v का फंक्शन बन गया, और u और v किसके फंक्शन बन गए, x और y के, ठीक है। तो यहाँ चेन रूल लगा के अब मुझे z का विद रिस्पेक्ट टू x निकालूंगा, z का विद रिस्पेक्ट टू y निकालूंगा। तो उससे पहले मुझे z का विद रिस्पेक्ट टू u करने पड़ेगा, u का किसके रिस्पेक्ट करूंगा, x और y करूंगा। सिमिलरली z का विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो क्या होगा, z का मैं u और v के रिस्पेक्ट में करूंगा, और u और v का किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, x और y के। ये चेन रूल होता है, तो ऐसे करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, करली z का मैं विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहा हूं, तो z किसका फंक्शन है, u का और v का। तो पहले करूंगा ये z, ठीक है ना, करली z अपॉन करली u और करली u अपॉन करली x। तो u का मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, तभी तो चेन रूल आएगा, ठीक है ना। प्लस फिर v का भी है, करली z अपॉन करली v अपॉन करली x, राइट। यहां से क्या आएगा, करली z अपॉन करली u। अब देखो करली u अपॉन करली x, u किसका, करली u अपॉन में करली x करूंगा तो क्या हो जाएगा, y का 0 और x का 1 हो गया। तो क्या आ गया, यहाँ से 2 आ गया, 2 मैंने आगे लिख लिया। प्लस में करली z अपॉन करली v अपॉन करली x, ये यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया करली z अपॉन करली x। यहाँ से मैं ऑपरेटर निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई भी x और y कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल होता तो मैं ऑपरेटर नहीं निकाल सकता, क्योंकि ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, खाली ऑपरेटर होता है, कोई भी x y, ठीक है ना, कोई भी, यानी इसके अंदर क्या हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, ठीक है ना। ऑपरेटर आप निकाल सकते हो ऐसे, करली y करली x से 2 इंटू में करली अपॉन करली u प्लस में करली अपॉन करली v, दिस इज द ऑपरेटर, ठीक है ना। करली y करली x भी ऑपरेटर किसके ऑपरेट होता है, z के ऊपर, ठीक है ना। इसी ये भी ऑपरेटर, अगर इसके अंदर x y होता तो ऑपरेटर नहीं होता, और कभी भी ऑपरेटर निकालना भी मत, ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, राइट। इसके बाद क्या निकालेंगे, q, करली z अपॉन करली y। तो सिमिलरली इसमें भी ऐसे करेंगे, z किसका फंक्शन है, u का, तो करली z अपॉन में करली u अपॉन में करली y प्लस में करली z अपॉन में करली
वी और करली वी अपॉन में करली वाई, क्योंकि जेड किसका फंक्शन है वैसे तो यू और वी का। पहले यू और वी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यू और वी का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। ओके, अब देखो करली जेड अपॉन में करली यू और करली यू अपॉन करली वाई क्या है, तो 1, तो 1 का 1 ही हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से करली जेड अपॉन करली वी इनटू में करली वी अपॉन करली वाई, ये भी क्या है 1 हो गया। तो यहाँ से भी ऑपरेटर आप निकाल सकते हो, करली जेड अपॉन करली वाई, तो करली अपॉन करली वाई इक्वल टू क्या आएगा, करली अपॉन करली यू करली अपॉन करली वी, राइट। ओके, अब देखो अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे करली स्क्वायर जेड, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स स्क्वायर, जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारे चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होता है करली अपॉन में करली एक्स और करली जेड अपॉन में करली एक्स, यहाँ से ये दोनों वैल्यू रख लो। देखिए करली अपॉन करली एक्स क्या है, 2 इंटू करली बाई करली यू प्लस में करली अपॉन करली वी, और यहाँ से करली जेड अपॉन करली एक्स क्या है, सेम टू सेम ही है, 2 इंटू करली जेड अपॉन करली यू करली जेड अपॉन करली बी, ठीक है। अब देखो अब यहां से देखो, अब इसके एक बार तो पूरा क्या करूंगा, 2 इंटू में करली अपॉन करली यू पूरा रह क्या दूंगा डेरिवेटिव, ठीक है ना, करली जेड अपॉन, क्योंकि ये तो ऑपरेटर है, ये तो क्या है ऑपरेटर, ये क्या है फंक्शन, ठीक है ना। ये किसका फंक्शन है, यू और वी का, ठीक है ना। और u और v किसके फंक्शन है, x और y, तो इसके अंदर दो चारों चीज है, u और v भी है और x और y भी है। सिमिलर देखो, तो ये तो ऑपरेटर है, तो इसके ऊपर पूरा ऑपरेटर कर दिया, एक बार तो मैं इसके ऊपर ऑपरेटर कर देता हूं, प्लस करली अपॉन करली v, और एक बार ये पूरा का पूरा। अब देखो अब डेरिवेटिव बताओ कितना हो गया, 4 करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू स्क्वायर प्लस में 2 करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू करली वी, फिर इसका 2 इंटू में करली स्क्वायर जेड करली वी करली यू, फिर ये हो जाएगा करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वी स्क्वायर, राइट। अब देखो 4 करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू स्क्वायर, ये 2 और 2 4 हो गए, क्योंकि देखो करली स्क्वायर जेड और करली यू करली वी इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू करली वी प्लस करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वी स्क्वायर। तो ये यहाँ से किसकी वैल्यू निकल गई मेरे पास, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर की, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर बॉक्स में बंद कर देता हूँ और बाकी को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या निकालूंगा मैं, यहाँ से कर ली ये वैल्यू मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से ऊपर लिख लेते हैं, कहाँ है जगह ही नहीं है, यहीं से यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब क्या निकालेंगे, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स करली वाई निकाल लेते हैं। ये क्या होता है, करली वाई करली एक्स और करली जेड अपॉन करली वाई, यहाँ पे भी दोनों वैल्यू रख देते हैं। देखो करली एक्स बाई करली एक्स ये रहा, तो देखो ये तो क्या है ऑपरेटर, ये तो क्या है ऑपरेटर है, तो 2 इंटू में करली अपॉन करली यू और प्लस से करली अपॉन करली वी, और करली जेड बाई करली वाई ये रहा, करली जेड अपॉन में करली यू प्लस में करली जेड अपॉन करली वी। अब देखो फिर वही बात, ये दोनों तो ये तो क्या पूरा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो पहले देखो, पहले मैं इसको इस पूरे के ऊपर ऑपरेट कर देता हूँ, फिर इसको मैं इसके ऊपर ऑपरेट कर देता हूँ। देखो कैसे, 2 इंटू में करली अपॉन करली यू, ये हो जाएगा करली जेड अपॉन करली यू और करली जेड अपॉन में करली वी, प्लस फिर देखो ये इसके ऊपर करली अपॉन करली वी करली जेड अपॉन करली वी प्लस में करली जेड अपॉन करली वी, ठीक है। इसको मैं ये 2-3 वैल्यू यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा जगह भी करना रहे हमें। ये 2-3 वैल्यू रख लेते हैं यहाँ से, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये क्या करूँ, जगह ही कमी पड़ गई हमारे पास।
इसको मैं यहाँ साइड में रख लेता हूँ, कहाँ रखूँ, यहाँ रख लेता हूँ। 4 इंटू करली स्क्वायर जेड, इसको करली यू स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया 4 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी प्लस करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वी स्क्वायर इक्वल टू करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको मिटा देते हैं, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो करो 2 इंटू, देखो करली स्क्वायर जेड करली यू स्क्वायर 2 इंटू करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वी स्क्वायर, यू है ये, ठीक है सॉरी, तो करली यू वी करली यू, और ये हो गया करली स्क्वायर जेड करली वी स्क्वायर, 2 रे 3। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं 3 लिख लेता हूँ और ये इसको हटा देता हूँ, और प्लस क्या हो गया करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वी स्क्वायर। एक और सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसी को सोल्व कर लेता हूँ। ये हो गया 2 इंटू में करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू स्क्वायर प्लस 3 करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू करली वी प्लस करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वी स्क्वायर इक्वल टू करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई। इसको भी यहाँ से मिटा देते हैं। अब करेंगे हम करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर, ये होता है करली अपॉन करली वाई करली करली जेड अपॉन करली वाई। तो ये फिर क्या है, ऑपरेटर। यहाँ से देखो ये वैल्यू रख लेते हैं यहाँ से ऑपरेटर की। ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, करली अपॉन करली यू प्लस करली अपॉन करली वी, ये तो क्या है ऑपरेटर की, ये वैल्यू है जिसके हमने ऑपरेट करना है। करली जेड अपॉन करली यू करली जेड अपॉन करली वी। तो अब देखो ये पूरा ऑपरेटर है, ये जिसके ऊपर ऑपरेट करना है वी, ठीक है ना। तो करली अपॉन करली यू, देखो इसको मैं पूरे ऊपर ऑपरेट कर देता हूँ। करली जेड अपॉन करली यू करली जेड अपॉन करली वी प्लस करली अपॉन करली वी करली जेड अपॉन करली यू करली जेड अपॉन करली वी। करो सो सीधा सीधा है, कुछ नहीं है। करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी, ये क्या हो जाएगा करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वी करली यू प्लस में करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वी स्क्वायर, एक रेख 2 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर प्लस 2 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी प्लस करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वी स्क्वायर, इक्वल क्या आ गया करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर। अब मैं इधर से मिटा देता हूं ताकि सारी वैल्यू पुट कर दें हम यहाँ पे। देखो ये मैं सारी वैल्यू लिख लेता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से ताकि यहाँ मुझे कोई दिक्कत ना आए। देखो अब पुट करते हैं। देखो करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर है मेरे पास, और आप पहले 4 इसको मिटा देते हैं यहाँ से। 4 इन करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर प्लस 4 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी प्लस करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वी स्क्वायर -4 आगे ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। 2 इंटू करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर प्लस 3 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी, और यहाँ आ गया करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वी स्क्वायर, मिटा देते हैं इसको। प्लस करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वी स्क्वायर प्लस 4 यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर प्लस 2 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी प्लस करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखो 4 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर प्लस 4 करली स्क्वायर जेड करली यू करली वी प्लस करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वी स्क्वायर -8 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर
माइनस का 12 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली बी माइनस का 4 करली स्क्वायर जेड माइनस 4 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली बी स्क्वायर प्लस 4 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर प्लस 8 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली बी प्लस 4 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो क्या कट रहा है, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर प्लस 4, देखो 4 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर, 4 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर और माइनस का 8 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली स्क्वायर यू क्या हो गया यहाँ से कैंसल, राइट। ओके 4 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी और 8 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू करली वी 12 और ये माइनस का 12 ये भी कैंसिल हो गए यहाँ से, ठीक है। अब क्या बच गया मेरे पास, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वी स्क्वायर, ये प्लस का 4 और ये माइनस का ये भी कैंसिल हुआ। क्या बच गया मेरे पास, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वी स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड माई कैनोनिकल फॉर्म, राइट। लेकिन इसके बाद क्या रखा है इसने, अगर भाई कैनोनिकल फॉर्म में इसको सोल्व भी करो तो सोल्व कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। देखो सोल्व करो उसको, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, करली जेड अपॉन में करली v, करली जेड अपॉन करली v। अब देखो यहाँ 0 है, 0 का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट अब देखो v के रिस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो u क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो क्या आएगा राइट में, क्या आएगा कोई कांस्टेंट आएगा, वो क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। वो हो जाएगा 5u, क्योंकि u क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हमें, जब भी विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो अनदर वेरिएबल क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये 5u आ गया है। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट एंड विद रिस्पेक्ट टू v, तो क्या बन जाएगा खाली z। अब क्या करेंगे, देखो इसको जब मैं अब देखो कांस्टेंट को v के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा, v आ जाएगा, क्योंकि v से मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए 2 है तो x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा 2x से, ठीक है ना। अब मैं 2 यहाँ कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो अगर v के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2v, ठीक है ना। तो क्या आ गया ये v5u, ठीक है ना, प्लस में फिर अनदर कांस्टेंट ऑफ psi u, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना, या इंटीग्रेशन करो भी मत, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, z बराबर क्या आ जाएगा 5u का इंटीग्रेशन है और प्लस में psi u, ठीक है ना। ये दोनों क्या आ गए इसके आंसर है, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया।